साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सर, आज सभी पत्रकारों की कोर्ट में पेशी थी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, ये केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चल रहा है और लास्ट डेट पे कंप्लेनेंट के एविडेंस का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था और उसी दौरान ये पाया गया कि ओरिजिनल कंप्लेंट जिसके बेसिस पे 2013 में 0 एफआईआर दर्ज की गई थी वो चार्जशीट के साथ नहीं फाइल की गई थी और जिसपे बाद में 91 के तहत एक एप्लीकेशन लगी थी और जज साहब ने पिछली तारीख को पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि उस ओरिजिनल कंप्लेंट जिसके बेसिस पर 0 एफआईआर दर्ज की गई थी 2013 में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। आज पुलिस ने समय मांगा कि कुछ और समय दिया जाए उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद कुछ विटनेस थे पुलिस के जिनको पिछली तारीख पे न आने के कारण बेलेबल वारंट इशू हुआ था आज के अपीयरेंस के लिए, गवाही देने के लिए, वो आज फिर नहीं आए, जिसके लिए नेसेसरी ऑर्डर कोर्ट में जज साहब पास करेंगे। सर, अगली तारीख कौन सी दी गई है? अगली तारीख जो है 21 दिसंबर 2023 दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, पुलिस की कार्रवाई रिकॉर्ड से और कंप्लेनेंट के अपने एक्सपीरियंस से शुरुआत से ही ढीला ढाला ही नहीं बल्कि इस केस को कंप्लीटली खराब करके बर्बाद करने का था। और सबको पता है कि पुलिस जब कार्रवाई नहीं करती है किसी भी जेन्युइन कंप्लेंट में तो उनकी नीयत ये होती है कि एक्यूज को फायदा पहुंचाया जाए। इस केस में इन्वेस्टिगेशंस के हर स्टेज में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्कटल करके प्रॉपर इवन अनट्रेस रिपोर्ट तक फाइल की। ये तो कोर्ट के इंटरवेंशन से और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से आज ये केस चार्जशीट फाइल हुई और फिर चार्ज फ्रेम हुआ है आज। तो पुलिस का रवैया तो पूरा ढीला ढाला ही नहीं बल्कि इस केस को बर्बाद करने का शुरू में था और वही रवैया आज भी जारी है। इसलिए इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने फाइल नहीं किया और कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी अभी भी उसे प्रोड्यूस करने के लिए समय मांग रहे हैं। क्या लगता है सर, अगली तारीख पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कयास तो मैं किसी भी तारीख का नहीं लगाऊंगा कि क्या हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरह से कोर्ट कानूनी तरीके से उन्हें डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए ऑर्डर पास किया है और कोर्ट का अब इंटरवेंशन है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का स्टेज नहीं है, तो कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है कंप्लेनेंट और विक्टिम को पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस तारीख पे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ नजदीक मिलेगा, फैसला पास आएगा, लेकिन अब एक और तारीख, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मेरा तो यही कहना है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पुलिस की बड़ी लापरवाही बरती जा रही है पुलिस द्वारा पहले तो इस केस को 2 बार क्लोज कर दिया गया कि भाई साक्ष्य के अभाव में। हाई कोर्ट में हमारे संगठन के लोग गए और वहाँ से फिर इसको रीओपन कराया गया। अभी भी लगातार ये देखा गया है कि पुलिस ने काफ़ी खामियां बरती हैं जो उन्होंने चार्जशीट वगैरह पेश किया उसके अंदर, और अब काफ़ी लंबे समय से ये केस पेंडिंग चल रहा है। इस तरह से यदि एक्यूज्ड जो किसी नाबालिग बच्ची को इज्जत को मीडिया में इस तरह से उछालेंगे और उनको सज़ा मिलने में इतनी लंबी देरी होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के कार्य करने वाले, कुकृत्य करने वाले मीडिया कर्मी, जो पेड मीडिया कर्मी, जैसा कि अभी कोमल मल्होत्रा ने बताया, वो समाज में बहन बेटियों की इज्जत को इसी तरह से नीलाम करते रहेंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। यदि जो उन्होंने कुकृत्य किया, यदि उनको सज़ा जल्दी से जल्दी न्यायालय दे तो आगे अंकुश लग जाएगा ऐसी पत्रकारिता पर, ऐसी झूठी पत्रकारिता पर। तो हमारा तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते न्यायालय से, पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि उन एक्यूज्ड को जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है उनको सज़ा मिले, जिससे कि आगे कोई बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ ना करे। अब अगली तारीख दी गई है, अगली तारीख से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों की? अभी इस केस में जो
गवाहों की जो प्रक्रिया है गवाही की वो चल रही है। अभी गवाही की प्रक्रिया के तहत जो भी गवाह हैं वो अपना न्यायालय में गवाही दे रहे हैं। इसमें देखते हैं कितना समय लगता है। बाकी ये इसमें तो गवाही का इतना ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये तो एक जनता का प्रसारित प्रोग्राम था। इसमें जो अच्छा हुआ सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उसमें हैं कि भाई जो इन्होंने एक्चुअल क्या था, दिखाया क्या, तो उसमें न्यायालय को इतना पर्सनल उसके अंदर हमारा जैसा अपना वो है कि विचार है कि नहीं उसमें समय बर्बाद करना चाहिए और साक्ष्यों को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए जल्दी से जल्दी ये जो एक्यूज्ड है, जो इन्होंने कुकर्म किया है, उनकी इनको सजा दी जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।